दोस्तों नमस्ते। संजय राउत आजकल बहुत चिढ़े हुए हैं। एक किताब क्या लिख ली और उस किताब के ऊपर चर्चा क्या होने लगी। संजय राउत मानो सातवें आसमान पे चढ़कर उनका गुस्सा बात कर रहा है और बार बार किसी ना किसी बहाने मोदी, शाह, देवेंद्र फडणवीस, राजनाथ सिंह इनके ऊपर बरस पड़ते हैं। बस सुबह आते ही वो एक एजेंडा लेकर आते हैं, इनको गाली देना है, गालियां गिनकर लेके आते हैं घर से। मतलब जाकर घर में बैठे बैठे 1 2 3 4 5 6 कुछ पुरानी कुछ नहीं लेकर आते हैं, जेब में रख देते हैं, माइक देखते हैं, गालियां बकते हैं, निकल जाते हैं। और ये मीडिया वाले उनके गालियों को लेकर गाली दे दी, क्या बक दिया, ये खबर बनाकर उसको दुनिया के सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा आजकल ही में ही कि भारतीय जनता पार्टी को तिरंगा यात्रा नहीं, डोनाल्ड यात्रा निकालनी चाहिए। अभी कुछ भी कह देते हैं। राउत के इतना सीरियसली क्यों लेना है? मैं राउत के किसी बयान पर कुछ नहीं बात कर रहा हूं, बस उनको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं। हाल ही में एक 5-6 शिष्टमंडल बनाए गए जो पूरी दुनिया में घूमेंगे और पाकिस्तान भारत में किस तरह आतंकवाद फैलाता है इसके ऊपर उन देशों में जाकर सच्ची कहानी बताएंगे, जिसके कारण दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान क्या हो रहा है। सरकार ने भिन्न भिन्न संसद सदस्यों को एकत्रित करके किसी को प्रमुख बना के उनकी टीम में कुछ लोग देके दुनिया भर में घूमने के लिए कहा गया है। संजय राउत ने इसे पर्यटन का मामला बता दिया है कि टूर कंपनी निकली है और ये टूर करने चले हैं। सुन लीजिए। एक टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर। हाँ, ये टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोल दी है। अभी जरूरत नहीं है। 2 मांगे हैं ना हमारी, स्पेशल सेशन और ऑल पार्टी डेलीगेशन टू कश्मीर अंडर लीडरशिप ऑफ गवर्नमेंट। ये आप पूरा नहीं कर रहे हो और अचानक से ये उसको दो, उसके दो, उसको एक पकड़कर आप विदेश यात्रा कर रहे हो। सुना? अब संजय राउत का गुस्सा क्या है? संजय राउत का गुस्सा ये है कि मुझे क्यों नहीं कहा, मुझे क्यों नहीं कहा। किसी को लगता था कि देसाई को बोलेंगे, किसी को बोलता था राउत को लेकर जाएंगे, किसी को लगता था किसी और को लेकर जाना चाहिए। संजय राउत को क्यों नहीं कहा गया कि आप नेतृत्व कर लो? संजय राउत की जगह प्रियंका चतुर्वेदी को क्यों भेजा गया? प्रियंका चतुर्वेदी को क्यों भेजा गया? राउत साहब, एक सीधी सी बात है, जब आदित्य ठाकरे राज्य के मंत्री के रूप में इन्वेस्टमेंट के लिए दावोस गए हुए थे, तब किसको साथ लेकर गए थे? याद है कुछ? तब उनके साथ शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ही थी। क्यों थी? क्योंकि खुद आदित्य ठाकरे संजय राउत से भी ज्यादा विदेश में ले जाने के लिए प्रियंका चतुर्वेदी को सही मानते थे, सही मानते थे, और इसीलिए प्रियंका चतुर्वेदी को वो साथ लेकर गए थे। क्योंकि वहां जाकर गालियां तो नहीं बकनी है ना, किसी को अरे चूतिया है तो ये तो नहीं कहना है ना, एड़ जवाए तो ये तो नहीं कहना है ना। आप जिस तरह से बातें करते आ रहे हैं उस तरह से वो नहीं करती है, जरा सभ्य भाषा में बोलती है, खास करके अंग्रेजी में बोलती है। राउत साहब, हमें पता चला है कि आपके जितने भी लेटर अंग्रेजी में लिखे जाते थे या जितने भी भाषण आपके लिखित स्वरूप में अंग्रेजी में थे या जो कुछ भी अंग्रेजी में आप पढ़ते थे वो आप नहीं लिखते थे, कोई और ही लिखता था। याद है नाम या बता दूं? आपका अंग्रेजी का पूरा पत्राचार स्वप्ना पाटकर संभालती थी। आपके ऑफिस के अंग्रेजी वाले सारे मामलों को स्वप्ना पाटकर ही देखती थी और स्वप्ना पाटकर पे आप निर्भर थे, क्योंकि आपकी अंग्रेजी तो क्या है आपको ही मालूम है, दुनिया को पता चलने की क्या जरूरत है। विदेश जाने के लिए अच्छी अंग्रेजी आना आवश्यक होता है। विदेश जाने के लिए अपनी अच्छी भाषा का होना आवश्यक होता है, वरना जगहसाई हो जाती है। राउत साहब, जगहसाई हो जाती है, लोग हंसने लगते हैं अपने ऊपर। याद रखिए,
मोदी ने किसको चुना है? वो जो कुछ 3-4 लोग के नाम थे ना, इनको क्यों नहीं भेजा कांग्रेस का, इनका क्यों नहीं भेजा, इनको क्यों नहीं भेजा, मोदी ने सेलेक्ट किया किसको? जिसको अंग्रेजी आती है कांग्रेस के ऐसे ही नेता को, शशि थरूर को सेलेक्ट किया। बाकी मोदी की छोड़ दीजिए, आपके पार्टी में बाला साहब किसको चुनते थे राज्यसभा के लिए? वो तो उद्धव ठाकरे किसी को भी चुन रहे हैं, लेकिन बाला साहब किसको चुनते थे? जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास अनुभव है, जो अच्छी अंग्रेजी बोल पाता है, जो शिवसेना की हंसाई ना कर दे, जगहसाई ना कर दे, ऐसे लोगों को चुनते थे। दोपहर के सामना के एडिटर संजय निरुपम, पत्रकार प्रतीश नंदी, पत्रकार भरत कुमार राउत, प्रियंका चतुर्वेदी, साथ ही साथ नंदलाल धूत, राजकुमार धूत, माफ कीजिएगा, राजकुमार नंदलाल धूत, इनको चुन कर लिया और राज्यसभा पर इनको भेज दिया। क्योंकि जब भी वो राज्यसभा में बात करते थे तो इसी तरह की बात करते थे। और राउत साहब जिनको लिया है वह लोग अच्छी पात्रता वाले थे। बाला साहब को पात्रता मालूम थी, वो अच्छी पात्रता वाले लोगों को ही लिया करते थे। ये उद्धव ठाकरे आजकल किसी को भी लेकर भेज रहे हैं कहीं पर भी, ये उद्धव ठाकरे की कमजोरी है, इसलिए आप वहां पर हो, बार बार हो। अगली बार नहीं रहोगे क्योंकि उतनी संख्या ही आपके पास नहीं है। 19-20 तक आ गए हैं आप। अब पिछली बार ही जैसे तैसे चुनकर आए थे, हुई एकनाथ शिंदे पूछकर और डैडा भूसे पूछकर चुनकर आए थे। अब तो उतना भी होने की संभावना मुझे नहीं लगती है। ये संजय राउत आजकल लापतागंज के पीडब्ल्यूडी बाबू की तरह दिख रहे हैं। वो सीरियल देखिए ना आपने, लापतागंज नाम की, वहां पे एक कैरेक्टर हुआ करता था पीडब्ल्यूडी के बाबू, जो उसी लापतागंज के रहवासी थे। और वो बार बार ऐसे करके पूछते थे, हमको तो किसी ने कहा ही नहीं, हमको तो किसी ने पूछा ही नहीं। और फिर जाके वो मोहल्ले के लोग पीडब्ल्यूडी बाबू से कहते थे, अब आपका क्या कहना है? और फिर पीडब्ल्यूडी बाबू कहते, ठीक है, लेकिन हमको तो किसी ने पूछा ही नहीं। वैसे संजय राउत की अवस्था हो गई है, हमको तो किसी ने पूछा ही नहीं। संजय राउत जी, विदेश जाने के लिए, देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए उतना ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। शायद आपके पास उतना ज्ञान, उतनी सूझबूझ, उतने समझ नहीं है, ऐसा मोदी को लगा होगा, इसीलिए आपको नहीं लिया है। नमस्ते।